महामारी वो होती है जिसमें लाख 2 लाख आदमी एक दिन में मरते हैं, उसे महामारी कहते हैं। सरकार की चापलूसी करो और पद लो। न्यायपालिका अब हमारे देश में खत्म, चुनाव आयोग हमारे देश में खत्म, हमारे देश में एक भी संवैधानिक संस्था आज निष्पक्ष नहीं रही। सब भारत सरकार और मोदी की गुलाम बन चुकी है, बांदी बन चुकी है। देश बचाना है, देश बचेगा तभी कुछ बचेगा आगे। जब देश ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? जो सरकारी का निजीकरण कर रहे हैं, ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है, उस निजीकरण को वापस सरकारीकरण में लेके आया जाएगा। बख्शेंगे नहीं, यहीं लेंगे। उनके बाप की जागीर नहीं है कि कोई भी बेच दे इस देश को आकर के, ऐरा गहरा नत्थू ठहरा। आज आप बलात्कार करके जाओ, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। क्यों? ये सरकार तो करा ही रही है। देश का जितना गुंडा माफिया है वो सारा बीजेपी में है। दाढ़ी वाला आसाराम का छोटा भाई आसाराम सारी संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, तो फिर ये करेगा क्या? ऐसा कहा जाता है। क्या तुम इस देश में नहीं हो? तुम्हें लगता है कि अपनी घर की सारी संपत्ति बेच के राष्ट्रहित हो जाएगा, फिर क्या झुनझुना बजाएगा? क्यों? कि जो देश की बागडोर है, आप लोगों ने, हम लोगों ने गलत हाथों में देखा। जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, कोरोना पर तेजी से फैल रहा है, आपने लखनऊ में देखा, फिर और भी स्टेट में महामारी चल रहा है। अगर ये महामारी यहाँ घुस गया तो ऐसे हम संघर्ष करके क्या करेंगे जब हमारी जान ही नहीं रहेगी? कौन कह रहा महामारी? सरकार कह रही है। सरकार के कहने से कुछ नहीं होता। महामारी वो होती है जिसमें लाख 2 लाख आदमी एक दिन में मरते हैं, उसे महामारी कहते हैं। लेकिन बहुत लोग मर रहे हैं ना, डेली मर रहे हैं। आपने लखनऊ के मुर्दा घर में देखा होगा कि जो सुबह 6 बजे आते हैं टोकन लेके, उनकी लाश जो है रात में नहीं जल पाती है। क्यों? इतना मर रहे हैं। तो क्या किया इन्होंने? 1.25 साल में क्या किया इन्होंने? आप क्या मानते हैं? है? मानते क्या है? संविधान आप नहीं मानते। कौन कह रहा? हम तो, कौन कह रहा संविधान नहीं मानते? संविधान को हम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मानते हो? सुप्रीम कोर्ट तो नहीं मानते बिल्कुल। क्या सुप्रीम कोर्ट है कहाँ? वो तो गुलाम है सरकार का। है कहाँ सुप्रीम कोर्ट? आप मानना कर रहे हैं? आप ये क्या मानना कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज फैसला देता है और तुरंत जाकर के राज्यसभा का मेंबर बन जाता है। हाई कोर्ट का जज फैसला देता है और राज्यपाल बन जाता है। कल ही राज्यपाल बना दिया। वो तो उनको लोकतांत्रिक हद, उनका हक है, वो कुछ भी बन सकते हैं। कि लोकतांत्रिक है? किसने दिया है अधिकार उन्हें? कि सरकार के फेवर में फैसला दो और पारितोष में कहीं राज्यसभा, कहीं राज्यपाल बन जाओ। है? ये किसने दिया अधिकार? तो ये तो गुलामियत है कि सरकार की चापलूसी करो और पद लो, तो फिर निष्पक्ष कहाँ रह गया? किसने उसे अर्णव गोस्वामी को रात को 1 बजे जमानत दी और जिसने कहा कि जजों को मैं खरीद लेता हूँ? तो उच्चतम न्यायालय का जो महत्व है वो कम हो गया है। न्यायपालिका अब हमारे देश में खत्म, अच्छा, चुनाव आयोग हमारे देश में खत्म, हमारे देश में एक भी संवैधानिक संस्था आज निष्पक्ष नहीं रही। सब भारत सरकार और मोदी की गुलाम बन चुकी है, बांदी बन चुकी है। ये दिखाई क्यों नहीं देता? अगर ऐसा ही है, जनता को दिखाई कौन कह रहा नहीं दिखाई देता? ये दिखाई नहीं है। देखिए रैलियों में तो यार तू बुला ले, पैसा चाहिए। देश की गरीब जनता है, बेचारी भूखी मर रही है। कम से कम एक टाइम की रोटी मिल जाती है, 500-400 रुपए मिल जाते हैं, तो आगे। तो जिस तरीके से अब जो है बहुजन समाज भी आज हमें यहाँ पे दिखा, ईद में मुस्लिम समाज भी हमें यहाँ पे दिखेगा और गुरु पर्व पे सरदार समाज भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या अब सब समुदाय के लोग संगठित होकर आंदोलन को बढ़ा रहे हैं क्या? अरे हमने पहले ही कहा था कि ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। और अब जन आंदोलन भी छोड़ दिया गया है। अब देश की आज़ादी की लड़ाई है, क्रांति है ये 1857 की तरह। क्यों? देश बचाना है, देश बचेगा तभी कुछ बचेगा आगे। जब देश ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? 1857 की लड़ाई में जितने भी हिंदुस्तानी थे सब एकजुट होकर लड़े थे, लेकिन आपके साथ एकजुट नहीं है सारे लोग। भैया एक दिन में एकजुट नहीं हुए थे, 90 साल लगे थे उन लोगों को लड़ते हुए।
और अभी हमें कितने 4.5 महीने हुए हैं, 5वां महीना चल रहा, और उसको पंजाब वाले 2 महीने जोड़ लोगे तो 6.5 महीने हो गए। तो अभी हमें समय कहाँ हुआ। तभी तो राकेश टिकैत जी बार बार कह रहे हैं कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। सारे जितने हमारे जत्थेदार हैं वो किसी भी बॉर्डर पे बैठे हों, सबकी एक ही राय है कि आंदोलन लंबा चलेगा। लेकिन जब तक देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 1857 की लड़ाई, फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो तब तक देश बहुत लूट चुका था। क्या ये अब वक्त नहीं है कि देश लूट रहा है? जब तक आप लड़ेंगे, जब तक मोदी जी झोला उठा के चले जाएंगे। कहाँ जाएगा झोला उठा के? खुद बोलते हैं ना। हाँ तो अरे बोलने से क्या हो रहा, झोला उठा के जाएगा कहाँ? इस देश को दिया क्या है जो झोले में लेके जाएगा? क्या लेके जाएगा? वो पीएम केयर फंड है। आप 24 तक का इंतजार करेंगे, जब देश में बचेगा क्या? सब्जी बिक जाएंगे भाई। यहाँ बैठे रहना, उधर बिकता रहेगा तो क्या हो गया? खरीदेगा कौन? जो खरीद रहे हैं ना, जो सरकारी का निजीकरण कर रहे हैं, ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है, उस निजीकरण को वापस सरकारीकरण में लेके आया जाएगा। बख्शेंगे नहीं, यहीं लेंगे। उनके बाप की जागीर नहीं है कि कोई भी बेच दे इस देश को आकर के, हैरा गहरा नत्थू खैरा। अच्छा ताऊ, एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, बार बार लोग लिख रहे हैं इनसे अच्छे तो अंग्रेज थे, भले थे, अंग्रेज इनसे भले थे, अंग्रेज इनसे भले थे। तो उसके जवाब में जो मीडिया सेल है गवर्नमेंट का, वो कह रहा है कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। भारत की एक बड़ी जनसंख्या ये बार बार कह रही कि इनसे भले अंग्रेज थे। ऐसा दिन आ गया है। देखिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं अभी, जिन्होंने अंग्रेजों का समय देखा है, अगर आपको मिल जाए ऐसे कोई बुजुर्ग आंदोलन में भी हैं, कभी उनके साथ बैठ के देखना। वो बताते हैं कि अगर इलाके में कोई हत्या हो गई तो जब तक उस हत्या को करने वाले का पकड़ नहीं लेते थे, वो अंग्रेज चैन से नहीं बैठते थे। और यहाँ आज आप बलात्कार करके जाओ, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। क्यों? कि सरकार तो करा ही रही है। देश का जितना गुंडा माफिया है वो सारा बीजेपी में है, सारे बलात्कारी बीजेपी में है। आप देखो, जहाँ भी बलात्कार होता है वहाँ बीजेपी वाला ही निकलता है। की घरवाली को भी टिकट दे दिया और काट दिया, उसका काट दिया। जब देश की जनता ने शोर मचाया, काट दिया। देखिए, सेना के जवान नक्सली क्षेत्र में हत्या कराई गई बीजेपी के द्वारा, पकड़ा गया बीजेपी का हाथ निकला। कौन कहता है? सेना के जवान। आज भी एक मेरे साथ आया था, एक सेना का जवान मिलने आया था, बता करके गया है कि उनका DAPA कुछ होता है। 1.5 साल से सारी सेना का रोक के बैठा है। वैसे कहता है कि सेना का अपमान कर दिया। अगर कोई बोलता है, ये दाढ़ी वाला आसाराम का छोटा भाई आसाराम, ताऊ एक बात है कि और सेना का DA रोक रखा है, कह रहा सेना के 1 लाख पद कम करूंगा, सारी संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, तो फिर ये करेगा क्या? वो राष्ट्रहित में कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्या तुम इस देश में नहीं हो? तुम्हें लगता है कि अपनी घर की सारी संपत्ति बेच के राष्ट्रहित हो जाएगा, फिर क्या झुनझुना बजाएगा? क्यों? कि जो देश की बागडोर है, आप लोगों ने, हम लोगों ने गलत हाथों में दे दी।